प्रणाम। आज बात हम करेंगे सामर्थ्य की। सामर्थ्य का उपयोग और सामर्थ्य का अभिमान, ये दो चीज़ें हैं। अगर व्यक्ति संवेदनशील है, सामाजिक है, अभिमान से कोसों दूर है, तो वो उसका सामर्थ्य जनहित में, समाज हित में, देश हित में और प्रकृति और पर्यावरण के हित में होगा। अच्छे कार्यों में उपयोग हो सकता है। लेकिन यदि वो सामर्थ्य ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसको उसका उपयोग ही पता न हो और उसको अपने सामर्थ्य पर अभिमान हो जाए कि ये तो मेरा है, ये मैं दूसरे पे नहीं लगा सकता, तो फिर तो वो सामर्थ्य किसी काम का नहीं, व्यर्थ ही होगा मेरे हिसाब से। चलिए, इसको हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। अब कथा क्या है? वो कथा ये है कि नारद जी को जानते हो आप लोग? आपने बहुत सारी कहानियों में नारद जी की बात सुनी होगी, या नारद जी की कथा सुनी होगी, या नारद जी का जो चरित्र है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नारद जी का जो मेन काम है वो क्या है? सत्कर्म का प्रचार प्रसार करना, भगवान की वाणी को जनहित में पहुंचाना और जन की समस्या को भगवान तक पहुंचाना। हालांकि भगवान तो सब जगह विद्यमान, सब जानते हैं, लेकिन चूंकि नारायण के भक्त हैं नारद जी, तो वो नारायण की भक्ति के साथ साथ कभी कोई समस्या उनको ऐसी दिखती है जो लगता है कि भगवान की लीला कब सब तो नहीं समझ सकते ना, तो कभी कोई लीला ऐसी होती है जब वो झकझोर देती है, तो उनको लगता है कि नहीं, अब तो प्रभु से ये बात करनी ही पड़ेगी। तो नारद जी का किरदार ये है। नारद जी अब ज्ञान का और चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक बार करते करते वो एक जंगल से गुजर रहे थे जब, तो थोड़ी थकान तो थी उनको और आराम की भी ज़रूरत थी। तो एक घने और बहुत बड़े वृक्ष को देखा उन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा, बोले यहाँ हम आराम कर सकते हैं, और वो वहाँ बैठ गए। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और उनको बड़ी राहत मिली, उससे बड़ा आनंद आया। जब आया तो जो संत का स्वभाव होता है, जो महसूस होता है, वो अपने अंदर नहीं रखता, वो उसके प्रति जो भी है वो कह देता है। उसने भी वृक्ष को, उन्होंने भी वृक्ष को जो है धन्यवाद दिया और कहा, भाई आपका बड़ा वैभव है, और देखिए हम आपकी छाया में आए, आराम किया हमने, तो हमको बड़ा आनंद आया इससे। लेकिन आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी जब आंधी तूफान आदि जब आते होंगे, तो आप तो बहुत परेशानियां होती होंगी। तो अब वृक्ष ने कहा, नहीं महाराज, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और दिक्कत क्यों होगी, किससे होगी? भाई उनका वो काम है, वो अपना, भाई जैसे पवन देव है, मान लीजिए उनका काम है कि पवन का वेग अपने हिसाब से वो कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी तूफान के रूप में, कभी आंधी के रूप में, कभी शीतल हवा के रूप में बहते रहते हैं। तो उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारा काम है शीतलता देना, लोगों को छाया देना हम दे रहे हैं, फल देना हम दे रहे हैं। तो हमारा क्या, उनसे हमको क्या नुकसान है? ये बात जब नारद जी ने सुनी तो नारद जी को बड़ा ऐसा रस्सा लगा, और वो उनको थोड़ा सा लगा कि अरे इसको तो मतलब अपने उस पर पुरुषार्थ पे, अपने सामर्थ्य पे बड़ा अभिमान टाइप का लग रहा है, इसको तो घमंड हो गया है इसको। अब ये बात सुन के अब उनको रहा नहीं गया, तब नारायण नारायण करते अब देवलोक को पहुंच गए। देवलोक में पहुँचे तो पवन देव से उनकी मुलाकात हो गई। पवन देव से उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे पवन देव, पृथ्वी पे ऐसे भी वृक्ष हैं
जो आपका उपहास करते हैं, आपसे डरते नहीं। अब कोई भी ऐसे किसी से कह देगा तो आदमी को सोचना तो पड़ेगा ना, पता नहीं क्या चीज़, क्यों नहीं, क्या दिक्कत हो गई। तो वो पूरी बात जानने की इच्छा की उन्होंने बताया, उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा था। अब इस बात पर पवन देव को बड़ा क्रोध आया। बोले अच्छा, उसको हमसे डर नहीं लगता? अब मैं बताता हूँ उसको। तो जो सामर्थ्यवान ऐसे होते हैं जिनको अपने सामर्थ्य पर मतलब एक तरीके से घमंड होता है या उनको अहम हो जाता है, तो ऐसा सोच लेते हैं कई बार। अब यही हुआ। अब पवन देव पूरे वेग से आंधी तूफान के रूप में पहुंच गए, पृथ्वी लोक पर अपना पहुँचे वो। और जो वृक्ष था, वृक्ष किस चीज़ का था? वृक्ष सेमर का था। सेमर जानते हैं क्या होता है? सेमर का फूल, फल, लकड़ी सब कुछ उपयोग होता है। इसमें लाल लाल बड़े बड़े फूल होते हैं, इसका फल भी ग्रीन कलर का होता है। अब तो उसकी सब्जियां भी लोग बना के खाते हैं और कई बार वो औषधियों में काम भी आता है वो। तो अब उस सेमर के वृक्ष को इस बात की आशंका हो गई थी कि भाई नारद जी ने अगर मान लीजिए पवन देव से कह दिया और पवन देव नाराज़ हो गए आए तो फिर तो गड़बड़ कर सकते हैं वो। तो वो भी बोला ठीक है, माने दी, जब आ ही रहे हैं तो। वो भी बड़ी विनम्रता से उसने अपने सारे पत्ते वत्ते झाड़ दिए और झाड़ करके एकदम निश्चिंत होकर के खड़े हो गए। अब जब आप सब कुछ त्याग ही दोगे तो फिर कोई क्या गिराएगा आपका? संत ऐसे ही होता है। संत क्या होता है? संत अपना सब त्याग देता है वो, और सब कुछ त्यागने के बाद भी उसका सब कुछ तो उसी का होता है, किसी दूसरे का तो नहीं होता। तो उसने भी सब पत्ते वत्ते फल फूल सब झाड़ दिए और ठूठ की तरह खड़ा हो गया। पवन देवता आए, उन्होंने आंधी तूफान चलाया। और जब पत्ते नहीं होंगे तो पेड़ भी उतना नहीं लहरेगा जितना लहरना चाहिए। पूरा सामर्थ्य लगा लिया उन्होंने। हुआ क्या? अब पेड़ तो उखड़ा नहीं, अब वो बहुत देर तक अपना सब कर कुरा के जब थक गए, हार था, थक के चले गए, जान दो इसको, जान छोड़ो। अब जब हार जाता है व्यक्ति तो फिर किसी से थोड़े चर्चा करता है मैं फलाने से हार गया हूँ। अगर जीत गए होते तो नारद जी से बताते, भाई मैंने उसका इलाज कर दिया है। अब हारा हुआ व्यक्ति तो नहीं बताएगा। अब उन्होंने भी नारद जी से कुछ नहीं कहा। नारद जी तो पहले वेट किए कि भाई देखिए पवन देव कुछ खबर देंगे, नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो ये तो बताएंगे, लेकिन मैं देख के आता हूँ क्या पोजीशन है। वो अपना पहुँच गए उस जंगल में। गए तो देखा कि वो वृक्ष तो ऐसे ही खड़ा था, हरा भरा पत्तों से भरा, वैसी ही घनी छाया और वैसा ही विराट स्वरूप। बड़े अचरज में उनको नहीं रहा गया। वो वृक्ष के पास गए और पूछे, हे वृक्षराज, पवन देव ने इतना वेग आप पर इस्तेमाल किया, सब किया, आंधी तूफान पैदा किया, लेकिन आपका तो कुछ नहीं, आप तो ऐसे ही खड़े हो। इसका राज क्या है? और जो सेमर के वृक्ष था वो तो विनम्र था, साधु था, वो तो सेवा का भाव था उसके अंदर। तो उसने कहा, हे ऋषिवर, पहले तो प्रणाम किया, जो एक साधु का स्वभाव होता है। और उसने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा, ऋषिवर अब मैं क्या कहूँ, अब ये जो भी है वो जब ज़रूरत पड़ती है, मैं तो सेवा के लिए हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं सब त्याग देता हूँ, सब छोड़ देता हूँ। जब भी हित की बात आती है तो छोड़ दो, क्या करना है। सामर्थ्य किस काम का? भगवान ने जिस काम के लिए दिया उसके लिए उसको लगाओ। त्याग देता हूँ, जब कुछ है ही नहीं मेरे पास तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो मुझे उस अपने पत्ते पे, फूल पे और उस पे जो औषधियाँ आती उस पे नहीं, उसमें मुझे तो घमंड अपने उस ठूठेपन पे था कि भाई मैं भगवान की सेवा के लिए हूँ और ये सब त्याग के भी उन्हीं की शरण में जाना है। छोड़ दिया मैंने। और पवन देव भाई उसको क्या करेंगे, वो शायद इसीलिए वो हार गए, चले गए। और मैं उनकी हार नहीं, मैं ठीक है, उनका अपना काम था, उन्होंने किया। क्योंकि जो संत होता है दूसरे को कभी छोटा भी नहीं दिखाता और उसको कभी गलती नहीं बताता, इन्होंने गलती किया ना, ये बात हो गई। नारद जी की समझ में ये बात
आ गई। जो सेमर का वृक्ष था ना, जो समझाना चाहता था उनको, वो उनकी बात पूरी तरह समझ में आ गई। देखिए, संसार में वैभव रहना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे बहुत से अच्छे और शुभ कार्य भी हो सकते हैं। लेकिन उसके अभिमान में डूब जाना ये बुराई है, और इसी बुराई से बचना है हमें। क्योंकि जो अभिमानी होगा और उसके मोह माया में फंस गया, वो तो फिर फंस गया, फिर तो उसका तो न धन किसी काम का, न वो किसी काम का। और जो आदमी सामर्थ्यवान है, धनवान है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, सारे उसका जो भी सामर्थ्य है, वो अगर पवित्र मन से कार्य करता है, समाज हित में लगता है, वही तो साधु है। राजा जनक थे नहीं, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? राजा जनक कैसे थे? एक राज्य के राजा थे, वो सम्राट थे, लेकिन वो उनका प्रत्येक कर्म जनहित में था। इसका परिणाम मां सीता, सृष्टि के उद्धार के लिए जिनका जन्म हुआ धरती के गर्भ से, ये कथा कभी और सुनाऊंगा मैं आपको। लेकिन जो मेरा विषय था कि सामर्थ्य का घमंड कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य भगवान देता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी देता है, और उस जिम्मेदारी को निभाना हमें चाहिए। जिस तरह से कमल पानी में खिलता है, देखा होगा आपने, लेकिन वो कमल जो है उस पानी में डूब तो नहीं रहता, ऊपर ही रहता है वो। उसी प्रकार से जो सामर्थ्यवान होते हुए भी कर्मयोगी बना रहता है, समाज के लिए उपयोगी बना रहता है, जनहित के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का जिसमें भाव होता है, वही साधु है। और उसका घर जहाँ वो रहता है, वो तपोभूमि है उसकी, क्योंकि वहीं से तो सब कुछ कर रहा है। आज के समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से तरह तरह के ऐसे काम करते रहते हैं, जो अपनी कमाई का पूरा पूरा हिस्सा, कोई तो ऐसे भी हैं जो 99% तक देश और समाज के हित में न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे लोगों का ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी हैं लोग। क्या आप और हम अपना सामर्थ्य ऐसे हितों में कहीं लगा पा रहे हैं? ठीक है, हमारे पास जितना भी है, जो भी है, जो परमात्मा ने दिया है, तो जो दिया है उसमें भी तो ये सारे हिस्से हैं सबके लिए। हमें भी इस पे सिर्फ विचार ही नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि जब भी अवसर मिले जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, इस प्रकृति के लिए जो हमको शब्द देती है, इस धरती के लिए, हमें करना चाहिए। तो अपने सामर्थ्य का, अपने बल का, अपने धन का, अपनी शक्ति का समुचित उपयोग, और उस उपयोग से सभी का हित हो और भाव हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। सबका हित हो, इसी भाव से हम आपसे विदा लेते हैं, और फिर एक नई कथा या नए विषय पर फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।